दिन भर ऑफिस में बैठने के बाद और अनेक प्रकार से व्यस्त रहने के कारण हम जब अपने शरीर को स्वस्थ रखने का विचार करते हैं तो उदास हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास व्यायाम या कसरत का समय नहीं होता और ऐसी दिनचर्या भी नहीं होती। पर क्या आप जानते हैं, एक ऐसा सरल तरीका है जिससे आप अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं, वह है पैदल चलना। आइए जानते हैं पैदल चलने के फायदे। नंबर 1, पैदल चलने से हमारे शरीर में ज्यादा ऑक्सीजन की मांग बढ़ती है, जिसके कारण ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाता है। इसके कारण ब्लड वेसल सुचारू रूप से कार्य करने लग जाते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि हमारा हृदय स्वस्थ रहता है। नंबर 2, पैदल चलने से हमारा पाचन तंत्र सुधरता है। भोजन के बाद आधे घंटे पैदल चलना ही चाहिए। जब हम पैदल चलते हैं तो हमारे सभी अंग कार्य करते हैं, जिसके कारण सभी अंगों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और भोजन उन्हें वह पहुंचाने का कार्य करता है। इस कारण पाचन तंत्र भी सुधरने लगता है। नंबर 3, प्रतिदिन पैदल चलने से शरीर में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है, जिसके कारण डायबिटीज होने की संभावनाएं कम हो जाती है। डायबिटीज होने का मूल कारण शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाना होता है और यह ग्लूकोज पैदल चलने से संतुलित मात्रा में रहता है। नंबर 4, पैदल चलने से मोटापा भी कम होता है। जब हम नियमित रूप से प्रतिदिन चलते हैं तो हमारा शरीर नया फैट बनाना बंद कर देता है और रोज चलने से वह धीरे धीरे कम होने लगता है। इससे आपका मोटापा कम होता है, बस आपको खानपान पर थोड़ी लगाम की जरूरत होती है। नंबर 5, पैदल चलने से हमारी मांसपेशियां और हड्डियां दोनों मजबूत होती है। पैदल चलने से दो हड्डियों के बीच फ्लूइड बनता है, जो पोषक तत्वों का काम करता है। ऐसा कहा जाता है कि जितना आपकी मांसपेशियों और हड्डियों का मूवमेंट होता है, उतनी ही यह मजबूत होती है और पैदल चलने में आपकी स्पाइन से लेकर घुटने तक सभी प्रमुख जोड़ों की क्रिया होती है। नंबर 6, पैदल चलने से ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रहता है। एक शोध में ऐसा कहा गया है कि यदि आप प्रतिदिन 1000 कदम चलते हैं तो आपका बीपी 0.45 अंक कम होता है। नंबर 7, जब हम पैदल चलते हैं तो हमारे दिमाग में एंडोर्फिन नामक हार्मोन बनता है। इसे फील गुड हार्मोन भी कहते हैं। इससे हम सकारात्मक बदलाव महसूस करते हैं। जिन्हें डिप्रेशन और तनाव की समस्या होती है, उन्हें तो प्रतिदिन पैदल अवश्य चलना चाहिए। नंबर 8, जब हम प्रतिदिन पैदल चलते हैं तो इससे हमारी याददाश्त भी बढ़ती है। पैदल चलने से हमारे दिमाग का हिप्पोकैम्पस सुचारू ढंग से कार्य करने लगता है। ये हिस्सा नई स्मृतियों को बनाने और याददाश्त रखना होता है। पैदल चलने से हिप्पोकैम्पस तंत्रिका ढंग से कार्य करने लगती है। नंबर 9, पैदल चलने से हमारी नींद न आने की समस्या का भी इलाज होता है। जब हम पैदल चलते हैं तो इससे हमारे सभी अंगों का प्रयोग होता है, जिसके कारण हमारी ऊर्जा की खपत होती है और हम थकते हैं। जब शरीर थकता है तो उसे आराम की आवश्यकता होती है और फिर नींद भी अच्छी आती है। नंबर 10, ये कैलोरी बर्न करता है। कौन कहता है कि आप केवल भारी या जटिल कसरत से ही कैलोरी बर्न कर सकते हैं? आप आसानी से अपना वजन कम कर सकते हैं और उस कमर को सिर्फ चलकर ट्रिम कर सकते हैं। आप कितनी कैलोरी बर्न करेंगे यह आपके चलने की गति, आपके वजन, तय की गई दूरी पर निर्भर करता है। नंबर 11, एनर्जी बढ़ाता है। कुछ मिनट चलने आपकी ऊर्जा बरकरार रह सकती है। कैसे? खैर, चलने से ऑक्सीजन का प्रवाह और ऊर्जा बढ़ती है, जिससे नॉर्पेनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन जैसे हार्मोन का स्तर बढ़ता है। नंबर 12, ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद करता है। ये हमेशा सलाह दी जाती है कि भोजन करने के बाद सीधे लेट न जाएं और इसके बजाय टहलें। ऐसा इसलिए है क्योंकि खाने के बाद चलने से आपका ब्लड शुगर कम होता है और पाचन में सुधार होता है। भोजन के बाद टहलना भी एक बेहतरीन व्यायाम के रूप में काम करता है, जो आपको फिट रखता है, इसलिए इसे अपने रूटीन में शामिल करने का प्रयास करें। नंबर 13, चिंता दूर करने में मदद करता है। शोध बताते हैं कि चिंता से राहत पाने के लिए 10 मिनट की पैदल दूरी 45 मिनट की कसरत जितनी ही अच्छी हो सकती है। प्रकृति के करीब होने से आपके दिमाग को शांत करने और तनाव और चिंता के स्तर को कम करने में मदद मिलती है। नंबर 14, गठिया और ऑस्टियोपोरोसिस से बचाए। अनियंत्रित जीवन शैली और बढ़ती उम्र का एक नकारात्मक प्रभाव गठिया और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं के रूप में देखने को मिल सकता है। दरअसल ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी समस्या है जिसमें हड्डियों का घनत्व कम होने लगता है। इस कारण हड्डियां पतली और कमजोर हो जाती हैं। इस वजह से हड्डियों में दर्द भी होता है। वहीं स्थिति अत्यधिक गंभीर होने पर हड्डियां आसानी से टूट सकती हैं।
ऐसे में सबसे अधिक कूल्हे, रीढ़ और कलाई की हड्डियां प्रभावित होती हैं। सुबह सुबह घूमने के फायदे हड्डियों के घनत्व को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। ऐसे में सुबह की सैर करना ऑस्टियोपेनिया या ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या में सहायक हो सकता है। इसी तरह गठिया से संबंधित मामलों में स्वास्थ्य विशेषज्ञ शारीरिक रूप से सक्रिय होने की सलाह देते हैं, जिसके लिए सुबह की सैर को उपयोगी माना जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार गठिया की समस्या को कम करने के लिए एक वयस्क को प्रति सप्ताह कम से कम 150 मिनट तक मध्यम गति से की जाने वाली शारीरिक गतिविधियों में हिस्सा लेना चाहिए। इसके तहत पैदल चलना, तैरना या साइकिल चलाना जैसी गतिविधि को अपनाया जा सकता है। यही वजह है कि गठिया या कमजोर होती हड्डियों की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए सुबह की सैर करना एक प्रभावकारी व्यायाम साबित हो सकता है। नंबर 15, कैंसर के जोखिम को कम करे। यहाँ हम यह नहीं कर रहे हैं कि मॉर्निंग वॉक कैंसर का सटीक इलाज है, लेकिन विभिन्न शोधों से यह स्पष्ट होता है कि सैर करना कैंसर के जोखिम को कम कर सकता है। शोध बताते हैं कि प्रति सप्ताह जहां 3 घंटे की सैर स्तन कैंसर की स्थिति को बेहतर बना सकती है, वहीं प्रति सप्ताह 6 घंटे की सैर करने से कोलन कैंसर से बचाव किया जा सकता है। इसके अलावा महिलाओं से जुड़े कैंसर जैसे एंडोमेट्रियम कैंसर, गर्भाशय की अंदरूनी परत पर होने वाला कैंसर, अंडाशय कैंसर और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के जोखिम को भी 20 से 30% तक सुबह की सैर के माध्यम से कम किया जा सकता है। वहीं एक अन्य शोध से पता चलता है कि चलने या दौड़ने जैसी शारीरिक गतिविधि किडनी कैंसर से लड़ने में भी मदद कर सकती है। नंबर 16, दिमागी कार्यक्षमता बढ़ाए। शोध के अनुसार नियमित तौर पर लगभग 1 मील तक चलने से मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों का विस्तार किया जा सकता है। ऐसे में डिमेंशिया, भूलने की बीमारी जैसी मानसिक स्थिति में लगभग 50% तक सुधार संभव है। दरअसल डिमेंशिया की स्थिति मस्तिष्क का लचीलापन कम होने के कारण हो सकती है, जिसकी वजह से मस्तिष्क की नसें पतली होने लगती हैं और उनके संदेश पहुंचाने की प्रक्रिया इंटरकनेक्शन प्रभावित हो जाती है। वहीं चलने की प्रक्रिया मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों का विस्तार कर सकती है, जो दिमागी कार्यक्षमता को बढ़ाकर इससे जुड़ी स्थितियों में भी सुधार ला सकती है। इसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि सुबह घूमने के फायदे न सिर्फ याददाश्त को बढ़ाने में सहायक हैं, बल्कि भूलने की आदत में भी इससे सुधार आ सकता है। नंबर 17, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के मामले में भी सुबह चलने के फायदे सहायक हो सकते हैं। ये बात सुबह की सैर से संबंधित एक शोध से स्पष्ट होती है। शोध में माना गया है कि प्रतिदिन 30 मिनट की सैर रक्त प्रवाह को बढ़ाकर शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा पहुंचा सकती है। इस तरह सुबह की सैर प्रतिरोधक प्रणाली को कुछ हद तक मजबूत कर बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान कर सकती है। नंबर 18, फेफड़ों की कार्यक्षमता सुधारे। रोजाना 30 मिनट मॉर्निंग वॉक करने से फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ सकती है। इसकी वजह यह है कि किसी भी तरह की शारीरिक गतिविधि करते समय फेफड़े शरीर में ऑक्सीजन प्रवाहित करते हैं, जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलती है। वहीं हृदय मांसपेशियों में ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। इसी तरह जब मांसपेशियां अधिक कार्य करती हैं, तो शरीर को कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इस वजह से सांस लेने की दर भी बढ़ जाती है। इस तरह नियमित रूप से सुबह चलने के फायदे फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाने में भी सहायक माने जा सकते हैं। नंबर 19, कोलेस्ट्रॉल रहता है नियंत्रित। नियमित रूप से मॉर्निंग वॉक किया जाए तो बढ़ते कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित किया जा सकता है। वहीं विशेषज्ञ कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रखने के लिए वयस्कों को हर सप्ताह 2.5 घंटे तक और किशोरों व बच्चों को लगभग 1 घंटे तक मध्यम गति वाले व्यायाम मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करने की सलाह देते हैं। इसमें तेज गति से चलना भी शामिल है। इस आधार पर सुबह की सैर को बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के मामले में भी लाभकारी माना जा सकता है। नंबर 20, स्वस्थ बाल। महिलाओं में विटामिन डी सीरम का कम स्तर कुछ हद तक फीमेल पैटर्न हेयर लॉस की समस्या के लिए जिम्मेदार माना जा सकता है। वहीं सुबह की सैर बाल झड़ने की इस समस्या से राहत दिला सकती है। दरअसल सूर्य की किरणें विटामिन डी का एक स्रोत होती हैं। वहीं सुबह की सैर करने से त्वचा के जरिए हमारा शरीर सूर्य की किरणों से विटामिन डी की पूर्ति कर सकता है। इस आधार पर यह कह सकते हैं कि सुबह की सैर शरीर में विटामिन डी का स्तर बढ़ाकर बालों को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। नंबर 21, जब हम पैदल चलते हैं तो इससे हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। जैसा कि अभी तक हम बता चुके हैं कि पैदल चलने से शरीर में ऑक्सीजन की मांग बढ़ती है और जब अधिक ऑक्सीजन शरीर में जाती है तो रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है।